Let f defined from 0 to 2 to r be a function defined by fx equal to 3 minus sine 2 pi x sine pi x minus pi by 4 minus sine 3 pi x plus pi by 4 if alpha beta belongs to closed interval 0 से 2 are such that x belongs to 0 to 2 such that f of x is greater than or equal to 0 or equal to alpha to beta, then find the value of beta minus alpha। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 के अंदर पूछा है पेपर 1 के अंदर। तो अगर हम इसको देखें तो ये न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा था जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सही करने पर +4, गलत करने पर 0 मार्क्स, गलत करने पर देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, सही करने पर +4। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो जहां पर बच्चे तुक्का भी लगा सकते थे, लेकिन हालांकि न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में गैस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तब भी आप देखोगे कि कोई जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी 43,000 स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। कुछ नहीं 0, 1, 2, 3 कुछ तो मार्क करके आ जाते। या आप भी देखना कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो 2 आंसर लिख के आ जाया करो, 1 लिख कर आ जाया करो, कुछ ना कुछ लिखा जरूर करो। सही स्टूडेंट्स ये रहे 25,283 स्टूडेंट्स इसको करेक्ट किया था। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में गैस थोड़ा सा कम चलता है क्योंकि ABCD ऑप्शंस नहीं है, तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वही होते हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही ट्राई किया होगा। आइए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया। आपको रियल एनालिसिस पता चल गया देश भर में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। एक्चुअल डेटा है यहाँ पर। अगर मैं किसी क्वेश्चन को बोल दूं कि डिफिकल्ट है या आसान है तो वो एक रिलेटिव टर्म होती है। हमें इसका कंपैरिजन जेईई वाले हमेशा स्टूडेंट्स के बीच में ही करते हैं। तो परसेंटेज और डेटा स्टूडेंट के हिसाब से ही था, है ना, कि उस टाइम के स्टूडेंट ने कैसा इसको परसीव किया, कैसा इसको अटेम्प्ट किया। हम चाहते हैं कि x को जब 0 से 2 रखा जाता है तो आपके पास फंक्शन पॉजिटिव आना चाहिए, और जिस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आता है वो अल्फा से बीटा है। ठीक है, उसके लिए डेटा पूछा गया है। तो बताइए फिर बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। तो पहला काम यह है कि हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखें जो हमारे पास लिखा गया है। सो आई एम हैविंग फंक्शन fx एज 3 माइनस साइन ऑफ 2 पाई x आपने लिखा। साइन पाई x आपके पास से डेटा है तो ये डेटा आपके पास से बनेगा साइन पाई x, फिर कॉस पाई बाई 4 बनेगा आपके पास से, माइनस कॉस पाई x आपके पास से आता है, और साइन पाई बाई 4 हमने डेटा बना दिया। ठीक है, माइनस साइन लिखा हुआ है, माइनस साइन बाहर, साइन 3 पाई x आता है, कॉस पाई बाई 4 आपके पास से बनेगा, और एक कॉस 3 पाई x आता है, यहां से आपके पास है साइन पाई बाई 4 बनेगा। चलिए फटाफट से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने निकल पड़ते हैं। 3 माइनस साइन ऑफ 2 पाई x हमने लिखा। ये 1/√2 वगैरह डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। साइन पाई x कॉस पाई x डिवाइडेड बाय √2। यहाँ आपके पास साइन 3 पाई x लिखा है और यहाँ पर भी डेटा हमने बना दिया है। तो दिस इज वी आर हैविंग ए साइन ऑफ 3 पाई x प्लस कॉस ऑफ 3 पाई x डिवाइडेड बाय √2। ये डेटा अपने पास बनता है। हमें इसको नॉन नेगेटिव पता करना है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बने। ये डेटास लिखे हुए साइन 3 थीटा, देखिए यहाँ 2 पाई x है, यहाँ पाई x है, पाई x है, यहाँ 3 थीटा है। तो 3 थीटा का फॉर्मूला भी हम यूटिलाइज यहाँ पर कर लेते हैं देखने के लिए कि डेटा क्या बनता है। ठीक है, आपको सॉल्यूशन प्रॉपर दिखे इसलिए मैं बार बार ये बातें यहाँ लिख रहा हूँ, वरना मैं सीधा इसको ओपन कर देता यहाँ पे। तो आप देखिए इसको ओपन करते तो क्या डेटा बनता। इफ वी आर राइटिंग दिस एज then we can sin 3 थीटा का फॉर्मूला आता 3 sin पाई x माइनस 4 sin क्यूब पाई x प्लस cos 4 थीटा का डेटा बताइए 4 cos क्यूब पाई x माइनस 3 cos पाई x। अंडरस्टूड? आई होप आपको sin 3 थीटा cos 3 थीटा के क्वेश्चन पता हो। जिनको इनको फॉर्मूला नहीं पता इस सवाल को हाथ मत लगाना बेटा, है ना। हाँ, फॉर्मूला याद करके आओ पहले। तो sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा। यहां पर ये 2 टर्म हैं जो एक साथ क्लब की जा सकती हैं। आप देखिए इनको ध्यान से। यहां पर 3 कॉमन आ जाएगा। मेरे पास डेटा है साइन पाई x माइनस कॉस पाई x बनेगा। फिर यहां बीच में माइनस साइन चल रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं इसको, और यहां से 4 हमने कॉमन ले लिया है। ये डेटा आपके पास है। 3 कॉमन ले लिया, डेटा बनाया, 4 कॉमन ले लिया, डेटा बनाया। अब ये क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो बताइए क्या बना सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला।
इसको बना सकते हैं ए क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये टर्म मुझे यहां पे दिख रहा है, ये टर्म यहां पे दिख रहा है, और ये टर्म अब मुझे यहां पे दिखने वाला है। तो मैंने यहां पर भी साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स लिखा, ये ब्रैकेट बनाया बाहर, इसका एक बार बनेगा स्क्वायर, यहां बनता है फिर से स्क्वायर, एंड दिस हैज दिस डेटा, दिस इज द डेटा। ठीक है, ये बात आपके पास है बनी। अब हम इस डेटा को सब जगह से कॉमन ले लेते हैं। सो वी आर टेकिंग साइन ऑफ पाई एक्स माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स, और अपॉन में अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इन सब के अपॉन में √2 चल रहा है यहाँ पर, या फिर ऐसा ना लिखना चाहें तो एक काम करते हैं, सिस्टमैटिक ही रहने देते हैं, यहाँ 1/√2 आगे लिख लेते हैं, थोड़ा सुंदर सा दिखेगा ये। ठीक है, सो दिस इज द टर्म विच यू आर टेकिंग कॉमन। अब बचा क्या क्या है वो आप ध्यान से देखिएगा, ये टर्म कॉमन आ गया, ये बचा आपके पास है 3 माइनस साइन 2πx आपने बना दिया। ठीक है, और डेटा देखिएगा, ये आपने 1/√2 कॉमन ले लिया, ये डेटा भी कॉमन आ गया आपके पास, यहां से बना -3। ठीक है, वी आर गेटिंग -3। फिर यह माइनस और माइनस आपके पास से बन गया +4, जिसमें से ये टर्म कॉमन निकल गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये डेटा आपके पास आ रहा है। इस डेटा को आप देखिएगा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, एंड दिस इज द डेटा विच यू आर गेटिंग एज साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, ब्रैकेट क्लोज। इज इट डन? 3 से 3 कैंसिल है। ठीक है, और आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, आप देखिएगा 3 से 3 कैंसिल है, आई कैन हैव इट एज एन 4। ठीक है, यहां से आपके पास 4 बनेगा, दे गोट्स आर कैंसिलिंग आउट। यहां से आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2πx/2 लिख सकते हैं, तो आपके पास अल्टीमेटली ये डेटा बनता है। साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिखा जा सकता है, हाफ साइन 2 थीटा, तो साइन 2πx/2 बनेगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स एक बार यहां लिखा गया, एक बार बचेगा, तो मेरे पास ये fx का डेटा निकल के आने वाला है, दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म। सो नाउ आई एम हैविंग fx एज साइन ऑफ पाई एक्स माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय √2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस साइन ऑफ 2πx। दिस इज द डेटा जो हमारे पास लिखा गया है। अब आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, दो फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट थी, a प्लस बी, a माइनस बी, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं सबको यूटिलाइज करके कंप्यूटेशन लड़ाई के बाद एक योद्धा बाहुबली यहाँ बचा है। ये चाहते क्या है पढ़िएगा, x क्या है 0 से 2 के बीच में है, हम चाहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बने, वी वांट दिस टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप सोचिएगा x की वैल्यू 0 से 2 है, पाई x की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 से 2 पाई, साइन 2πx आपके पास जो डेटा लिखा गया है ये आपके पास -1 से 1 के बीच में रहेगा, और आपने अगर इसमें 4 ऐड कर दिया तो ये आपके पास से 3 से लेके 5 के बीच में रहेगा। अल्टीमेटली दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो रिजल्ट क्या बना, ये पॉजिटिव, ये √2 पॉजिटिव, हमारे पास जो हमें सॉल्व करना है वो ये डेटा निकल के आता है। सो वी आर लुकिंग फॉर कि हम कैसे भी करके साइन पाई एक्स का बाद कंपैरिजन करें कॉस पाई एक्स के साथ। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के ग्राफ बना सकते हैं, ये साइन का ग्राफ है। ठीक, साइन एक्स का ग्राफ है तब ये होगा, साइन पाई एक्स के ग्राफ में क्या होता है, जो डेटा होते हैं वो 1/पाई से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यानी ये 0 है, अगर ये 1 हो π/2 होता तो ये 1/2 रहेगा, पाई है तो 1 रहेगा, और ये 2 पाई है तो 2 बनेगा, और यहाँ कोई डेटा है तो वो 3/2 बनेगा। ठीक है, ये साइन पाई एक्स का ग्राफ है। अब हम चाहते हैं आगे कॉस पाई एक्स का बनाया जाए, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस ऑफ पाई एक्स। ठीक, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स। साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज बराबर कब आती है, उन डेटास को देखिए आप,
π/4 पे बराबर आते हैं तो π/4 को पाई से डिवाइड कर दीजिए, 1/4 और 5π/4, इन दो जगह ये डेटा बराबर आते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि sin x की वैल्यू cos x से ज़्यादा है, रेड वाले से ब्लू वाला ग्रेटर है। ठीक है, तो ऐसा तब है, आप चाह तो सकते थे कि सर दोनों बराबर कब बनेंगे, डेटा निकाल लेता हूँ एक बार, आराम से निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई स्टूडेंट्स ग्राफ से नहीं पहचान पाते, तो याद रखिए ये π/4 हो सकता है और एक ये 5π/4, थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा। x आपके पास है 1 और 5/4 है। ठीक है, तो इस इंटरवल में ऐसा होगा, तो ये रिजल्ट अगर आपके पास रहेगा, when πx belongs to 1 to pi to 5π/4, which means x belongs to 1 to 5/4, we are having alpha as 1, beta is 5/4, π/4। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा आप डेटा निकालिए, 5/4 माइनस 1/4, द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 1। इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे गलती करते हैं, 1/4 5/4 ये डिफरेंस आया, 1 इज द फाइनल आंसर। और मैं ऐसा श्योर हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने इसमें तुक्का भी लगाया होगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चे इंटीजर्स में गेस वर्क करते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे बात करें तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, जिसमें 25,000 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को बना लिया था। अब मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका कैलकुलस अच्छा है लेकिन ट्रिगो बहुत फंसा हुआ रहता है, तो ट्रिगो का ही क्वेश्चन है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये सब बनाया गया, फाइनली आंसर लेकर आए। डुएबल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए इन सब चीज़ों को।